हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। आज आपको पता है कि हम रस का लास्ट पार्ट लेकर आए हैं। देखिए, हमारा रस तो पूरा समाप्त हो गया था। रस की एक सारणी हम लेकर आए हैं, मतलब छोटा सा ये लेकर आए हैं कि इसमें हम रस के बारे में संक्षिप्त में हम पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि अब इसके बाद रस के बाद हम छंद पढ़ाएं या फिर अलंकार पढ़ाएं। ठीक है, इनमें से क्या पढ़ाया जाए आपके लिए। ठीक है, और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा करके संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे रस के बारे में। ठीक है, रस के बारे में देखेंगे। देखिए, एक तरफ क्या होगा, क्रम संख्या होगी, पूरे 11 रस देखेंगे, उनके रस की संख्या, रस के नाम देखेंगे। फिर स्थायी भाव देखेंगे, संचारी भाव कौन कौन सा होता है, रस के देवता कौन है, रस का रंग कौन सा है, मित्र रस कौन से हैं और विरोधी रस क्या कौन से हैं। ठीक है, तो इनके बारे में देखेंगे। देखिए, विरोधी रस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला रस क्या है, श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस के बारे में हमने बताया है। ठीक है, क्या बताया था कि श्रृंगार रस कहाँ होता है, जहाँ नायक नायिका के मिलने या फिर बिछोड़ने का वर्णन होता है, वहां पे क्या होता है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो हित होते हैं। ठीक, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। क्या, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। और इसके जो हैं, इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति या फिर प्रेम कह लो। ठीक है, देखिए संचारी भाव कौन कौन से होंगे संयोग रस में, श्रृंगार रस में, तो संयोग हो जाएगा, उत्सुकता हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा और लज्जा हो जाएगा। ठीक, और संयोग रस के जो है हमारे शरीर, श्रृंगार रस के देवता कौन है, तो विष्णु हो जाएंगे। रंग की बात करते हैं, विष्णु जी का रंग कैसा है, श्यामला था। हाँ, तो श्यामल रंग हो जाएगा, मतलब श्याम कलर का यानी सांवला रंग हो जाएगा। और मित्र रस कौन सा होता है, श्रृंगार में आपका क्या होता है, हंसना भी होता है, अद्भुत भी होता है ना, मगर इसके विरोधी रस कौन से हो जाएंगे, करुण, है ना, करुण हो जाएगा, विभत्स हो जाएगा, रौद्र हो जाएगा, भयानक हो जाएगा। तो ये क्या है, श्रृंगार रस के विरोधी रस है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह हो जाएगा। और संचारी भाव क्या होगा, उग्रता और अमरस हो जाएगा। वहीं रस के देवता की बात करते हैं तो महेंद्र हो जाएंगे। और रंग कौन सा होगा, गौरवर्ण यानी गोरा रंग, है ना। और देखिए, इसका मित्र रस नहीं होगा। ठीक, शांत रस इसका विरोधी रस मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, करुण रस। अब देखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक हो जाएगा। और जो संचारी भाव कौन कौन से हो जाएंगे, वैराग्य हो जाएगा, मोह हो जाएगा, ग्लानि हो जाएगी, स्मृति हो जाएगी और विषाद हो जाएगा। देवता कौन होंगे, यम होंगे। और वर्ण कौन सा होगा, कपोत वर्ण। ठीक है, और देखिए मित्र रस कौन से होंगे, तो शांत, भयानक और विभत्स हो जाएंगे। और वहीं ह्रास और श्रृंगार रस, हास्य और श्रृंगार रस क्या होंगे, इसके क्या होंगे दोस्तों, विरोधी। देखिए, विरोधी का होता है, जैसे करुण में रोना धोना आता है, मगर उसका हम ह्रास, हंसना और श्रृंगार में प्यार वाला थोड़ी होगा करुण रस में। तो यही क्या होते हैं, इसके विरोधी कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हास रस के। हास रस का क्या होगा, स्थायी भाव हास रस हो जाएगा, है ना, हास हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो है आपका संचारी भाव का होगा, उत्सुकता हो जाएगा, निद्रा हो जाएगा, चंचलता हो जाएगा। ठीक है, और इसके देवता कौन होंगे, प्रमथ होंगे। देखिए, प्रथम नहीं प्रमथ। ठीक है, और रंग कौन सा होगा, श्वेत यानी सफेद वर्ण होगा हास्य का। ठीक है, और इसका विरोधी रस कौन सा हो जाएगा दोस्तों, भयानक और करुण। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला है भयानक रस। तो भयानक का स्थायी भाव क्या होगा, भय हो जाएगा। और इसका संचारी भाव क्या होगा, त्रास, शंका, दीनता हो जाएगा। और काल इसके क्या होंगे, देवता होंगे। ठीक है, और रंग कौन सा होगा, तो काला रंग। क्या, काला रंग। और विरोधी कौन से होंगे, श्रृंगार, वीर और रौद्र रस। ठीक है, वही अगर रौद्र रस की बात करते हैं छठे नंबर पर, तो इसका क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। उग्रता और अमरस हो जाएगा इसका संचारी भाव। देवता कौन होंगे, रुद्र हो जाएगा ना, रुद्र रूप, रौद्र का रुद्र ना। और वर्ण कौन सा हो जाएगा, तो रक्त हो जाएगा। देखिए, गुस्से में क्या होता है, लाल रंग हो जाती है ना, आंखें लाल हो जाती है। ठीक, तो और इसका विरोधी रस क्या होगा, हास्य और भयानक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, विभत्स रस। क्या, विभत्स रस दोस्तों, जुगुप्सा या घृणा इसका स्थायी भाव होता है, मगर जुगुप्सा ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आवेग, उग्रता, असूया, मोह और अपस्मार, ये क्या होंगे, संचारी भाव हो जाएंगे। देवता की बात करते हैं तो महाकाल हो जाएंगे। और रंग कौन सा होगा, नीला हो जाएगा। और हास्य रस और श्रृंगार रस इसके विरोधी रस हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अद्भुत रस। क्या, अद्भुत रस दोस्तों, अद्भुत का क्या हो जाएगा, संचारी भाव विस्मय हो जाएगा। और भ्रांति और वितर्क क्या हो जाएगा इसके, आप समझ सकते हैं ना। ये देखिए, स्थायी भाव विस्मय होगा, संचारी भाव भ्रांति और वितर्क हो जाएगा। और देवता कौन होंगे, ब्रह्मा हो जाएंगे। और पीत वर्ण क्या होगा, इसका कलर होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। आप देखिए,
एक क्वेश्चन और बता दें कि अगर पूछ ले कि जो 8 रस अभी तक हमने पढ़े हैं इनकी खोज किसने की, इनके जनक कौन है, तो आप बता देना कौन है, भरत मुनि। क्या है दोस्तों, भरत मुनि, क्योंकि हमने बताया है कि सबसे पहले रसों का वर्णन कहाँ मिलता है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। क्या है नाट्य शास्त्र, क्या है, इनका एक ग्रंथ है दोस्तों, उसी में सबसे पहले जो है रसों का वर्णन किया गया है। ठीक, तो 8 रस मिलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछा था, लोग 9 कर देते हैं, तो 9 नहीं करना है। ठीक है, 9 नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे समझना है कि 9 आपको नहीं करना है, क्योंकि रसों की संख्या कितनी है, 8 ही है ना। क्या है, 8 ही है। अब देखिए हम बताएंगे कि जो 9 रस है उसमें 9वां रस किसने दिया है, 10वां रस किसने दिया, वैसे हम बता चुके हैं पहले भी। क्या है कि हमने पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो हमारा 9वां रस है, ठीक है, शांत रस। देखिए शांत रस क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसको भरत मुनि ने अपने रसों में शामिल नहीं किया, तो शांत को नहीं किया, क्योंकि ये 9वां रस है। ठीक है, देखिए शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। ठीक है, और निर्वेद, हर्ष और स्मृति क्या होते हैं, इसका है, इसके क्या हो जाते हैं, संचारी भाव। ठीक, और इसके मतलब जो है अपोजिट कौन से हो जाएंगे, तो श्रृंगार रस, ठीक है, रौद्र रस, भयानक रस और हास्य रस। देखिए अब एक चीज हम बता दें कि जो ये तुम्हारा शांत रस है, ठीक है, इसमें देखिए इसकी तो मतलब इसकी व्याख्या तो भरत मुनि ने की नहीं ना, तो इसकी खोज किसने की, तो आपको बता देगा खोज लिया जाए कि शांत रस को किसने दिया है, तो किसने दिया है, आचार्य उद्भट ने। किसने, तो हमने पहले बता चुके हैं, तो आचार्य उद्भट लिख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन कि जो 9वां रस है शांत रस, इसकी खोज किसने की, तो आचार्य उद्भट ने की। ठीक, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर बात कर ले कि इसके जो शांत रस है दोस्तों, इसके देवता कौन है, तो देवता हम इसमें लिखना भूल गए हैं, तो लिख लेना कि देवता कौन है, लक्ष्मी नारायण। देखिए देवता कौन हो जाएंगे शांत रस के, लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे। ठीक, कौन हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे। और इसका रंग कौन सा होगा, तो धवल वर्ण हो जाएगा। क्या, धवल वर्ण हो जाएगा, धावल है ना, धवल वर्ण हो जाएगा। ठीक, इसका रंग हो जाएगा। ठीक, तो याद रख लेना। चलिए अब देखते हैं वात्सल रस के बारे में। ठीक, देखिए वात्सल रस क्या है, ये श्रृंगार रस से ही निकला हुआ रस है। ठीक, इसका जो स्थायी भाव होगा वात्सल रति हो जाएगा। ठीक है, हर्ष गर्व आह्लाद, इसका क्या होगा, संचारी भाव हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब बात करते हैं अगर वात्सल रस की खोज किसने की है, अगर पूछ लिया जाए कि वात्सल रस को किसने खोजा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो किसने खोजा है दोस्तों, आचार्य विश्वनाथ ने। क्या, आचार्य विश्वनाथ ने दोस्तों वात्सल रस की खोज की है। किसने, आचार्य विश्वनाथ ने। ठीक है, विश्वनाथ ने, याद रखना। और देखिए लास्ट वाला क्या है आपका, भक्ति रस। भक्ति का रस का क्या होता है, स्थायी भाव हो जाता है, क्या होता है, अनुराग हो जाता है। अगर वही संचारी भाग बात करते तो हर्ष हो जाएगा, गर्व हो जाएगा, उत्सुकता हो जाएगा दोस्तों। अगर पूछ ले कि भक्ति रस की खोज किसने की है, तो रूप गोस्वामी, आचार्य रूप गोस्वामी ने भक्ति रस का खोज किया है दोस्तों। तो ये चीजें आप अच्छे से जान गए होंगे। और देखिए एक चीज और आपको बता दें, थोड़ा सा आप सीखते जाइएगा, लास्ट टाइम है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बता दें आपको कि क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी कही है। देखिए भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी है, तो देखिए भाव हमने पूछे, ना कि हमने स्थायी भाव पूछे हैं और ना ही हमने संचारी भाव पूछे। अगर टोटल हम भावों की संख्या पूछ ले आपसे, तो आप बता देना कितने, 49 बताइए। कितने, 49 बताइए। अब कौन कौन से 49 भैया ये भी जान लो। देखिए उसमें 33 क्या है, आप बताओगे 33 क्या है, संचारी भाव है, समझ गए ना, 33 संचारी भाव है दोस्तों। और 8 क्या है, 8 स्थायी भाव माने थे, समझ रहे हैं ना, 8 क्या है, स्थायी हैं। ठीक है, और देखिए 8 ही क्या है, सात्विक भाव है, सात्विक कायिक है ना, आपने सुने होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। ठीक है, आप देख लेना, 8 और 16 3 हो जाएंगे ना, 19 हो जाएगा, और 3 1 4, तो टोटल कितने हो गए, 49 भाव माने हैं। ठीक, आप समझ सकते हैं कि देखिए आपको बता दें, देखिए पहले क्या है कि आपके संचारी भाव हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए स्थायी भाव के कितने हैं, तो स्थायी भाव आपके 8 है टोटल ना, हर एक का स्थायी भाव है ना, मगर जबकि स्थायी भाव उन्होंने अंग नहीं माना है, फिर भी स्थायी भाव उन्होंने दिए थे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 8। ठीक, और 8 आपने देखा होगा दोस्तों, क्या 8 आपने देखे होंगे कि क्या होते हैं, 8 आपके सात्विक भाव होते हैं। क्या, सात्विक भाव। और सात्विक भाव कौन से होते हैं, ये आपको बता दें, जैसे हमने देखा ना, स्तंभ हो गया, स्वेद हो गया, रोमांस हो गया, स्वरभंग हो गया, कंपन हो गया, वैमड़ हो गया, अश्र हो गया, प्रलय हो गया, तो ये 8 ये हो जाते। तो टोटल 49 इन्होंने भावों की संख्या भरत मुनि द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अनुभव था। ठीक, आपको कैसा लगा हमें जरूर बता देना। ठीक है, क्या आपको कैसा लगा हमें जरूर बता देना। देखिए और संचारी भाव को भरत मुनि ने व्यभिचार भाव भी कहा है ना, हमने बताया भी पहले व्यभिचारी भाव, तो भरत मुनि द्वारा ही इनको कहा गया था। आपको कैसी लगी वीडियो आप हमें जरूर बताना। और एक चीज ये बता देना आप कि आप इसके बाद क्या पढ़ना चाहते हैं, अलंकार पढ़ना चाहते हैं या फिर अलंकार या फिर छंद पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं आप हमें बताइएगा, अलंकार या फिर छंद। ठीक, और देखिए अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं और उसकी हमने बुक लॉन्च की, अगर आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हैं। ठीक है,
तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमने एक वीडियो डाली है उस पर जाकर के आप देख सकते हैं किस प्रकार से, ठीक है, दूसरे चैनल पर डाली है, इसके आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा उसका वीडियो, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की बुक है, उसमें क्या क्या आपको मिलेगा। अगर आप इच्छुक हैं तो आप हमसे मतलब कि वार्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आप हमको हम दे दे रहे हैं 7905419251 पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।